एक दिन जब होगा तो हर दिन प्रश्न पूछा जाएगा। बांकीपुर चुनाव में हम पीछे रह गए, नहीं होते थे 30 वर्षों से। ज्ञान भवन में 7 तारीख को कार्यक्रम 11 बजे से इन सब बारे में विस्तृत चर्चा हुई। प्रशांत किशोर जी से हिसाब हर दिन पूछेंगे 3 महीने के बाद। एक बांकीपुर के जीतने हारने से सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि बांकीपुर के विकास के लिए कोई कमी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बांकीपुर में बीजेपी की करारी हार मिली है। उसके बाद देखिए अब बीजेपी जो है वो समीक्षा बैठक बुलाई है। समीक्षा बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो और बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव हो, तमाम लोग जिन्हें जिम्मेदारी बांकीपुर को लेकर के दिया गया है। ऐसे में बांकीपुर सीट जो है वो नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका ये सीट है और वह सीट हार जाना और उसके बाद समीक्षा बैठक। देखिए ऐसे में जब रामकृपाल यादव से सवाल किया गया कि बांकीपुर को लेकर के भी समीक्षा बैठक में कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हुई है और कहा गया है कि 3 महीने तक नहीं कुछ कहना है और 3 महीने एक दिन जैसे होगा प्रशांत किशोर से सवाल करेंगे। देखिए हर सवाल किए जाएंगे प्रशांत किशोर के। देखिए बीजेपी पूरी तरह से प्रशांत किशोर से सवाल करने के लिए तैयार है। 3 महीने तक प्रशांत किशोर को काम करने का समय दिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुनिए। एक दिन जब होगा तो हर दिन प्रश्न पूछा जाएगा। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी कुछ बात हुई है? अभी बताया ना, बांकीपुर के चुनाव के संदर्भ में चर्चा हुआ है। बांकीपुर चुनाव में हम पीछे रह गए, नहीं होते थे 30 वर्षों से। उन कमियों को जानेंगे। जनता की जो भावना थी, कार्यकर्ता ने उन बातों को रखा है, उन सब पर हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व विचार करेगा और भविष्य में हमारी जनता, बांकीपुर की जनता हमारी है और हमारी ही रहेगी आगे। उसके पूरा ख्याल बांकीपुर की जनता का रखा जाएगा, उनकी पूरा सेवा की जाएगी और फिर प्रशांत किशोर जी से हिसाब हर दिन पूछेंगे 3 महीने के बाद। 40 उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है और ज्ञान भवन में 7 तारीख को कार्यक्रम 11 बजे से इन सब बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। और साथ ही साथ कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ क्षेत्र में लगे रहेंगे। आने वाला समय मुस्तैदी के साथ संगठन कार्य अपना चलता रहेगा। वर्ष में भारतवर्ष की लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि जब भी कोई उपचुनाव होता है उसमें नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। तो जैसा कि ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि एक बांकीपुर के जीतने हारने से सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उस नैरेटिव को जनता ने उसके हिसाब से मतदान किया, जो परिणाम है। और उपचुनाव हमेशा बिहार में, चाहे इस देश में, इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ उपचुनाव चौंकाने वाले होते हैं, उसके नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। 2006 में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्यों? 2006 में तो नितिन नवीन हाँ, लेकिन उस समय मात्र 18% वोट पोल हुआ था, तो वो भी एक चौंकाने वाला ही था कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी पहली बार चुनाव लड़े तो चुनाव जीते, लेकिन वोट परसेंटेज केवल 18% हुआ था। और आप देखेंगे 2009 में जब उपचुनाव हुआ था तो 18 सीटों पे उपचुनाव हुआ था। उन 18 सीटों पे 13 सीट हमारे विपक्ष के लोग जीते थे, और लेकिन उसके ठीक 8-9 महीने बाद जब आम चुनाव हुआ तो हम लोगों ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। 40 लोग थे आपके, 40 धुरंधर थे। अरे ये धुरंधर नहीं थे, ये एक पार्टी की परंपरा होती है, किसी भी पार्टी की परंपरा होती है। ये जो चुनाव आयोग को ये लिस्ट सौंपा जाता है कि ये हमारे स्टार प्रचारक हैं। हम एक पे प्रचार हमने प्रचार किया, हम घर घर गए, अपनी बातों को कहा, उपचुनाव के हिसाब से हमने अपनी बातें को रखी। जनता का जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत विनम्रता से स्वीकार करती है। क्या हुआ बांकीपुर के लिए? क्या निर्देश हुआ? कुछ नहीं, बांकीपुर की सेवा करते रहना है। बांकीपुर के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि बांकीपुर की सेवा करते रहना है। मुख्यमंत्री ने क्या? मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि बांकीपुर के विकास के लिए कोई कमी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से जो तमाम नेता थे निकल रहे थे। एक एक करके हम तमाम नेताओं से बातचीत किया। उन्होंने कहा कि देखिए जो बैठक हुई है उस बैठक में बांकीपुर को लेकर के भी बातचीत हुई है, कहाँ पे चूक रह गया जो हम यह सीट हार गए हैं, तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई है। आगे का कार्यक्रम पर भी बातचीत हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए अब प्रशांत किशोर से 3 महीने के बाद सवाल पूछे जाएंगे। एक एक करके सभी सवाल जो है वो प्रशांत किशोर से पूछे जाएंगे। देखिए बांकीपुर सीट नितिन नवीन का सीट है और नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो सीट अब भाजपा हार चुकी है। तो देखिए भाजपा जो है वो
तमाम नेताओं के साथ बैठक बुला ली है। तमाम बूथ अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, सबसे बातचीत हुई है। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव सिटीज, बहुत बहुत धन्यवाद।